वेलकम नीट पीजी 2026। जो नीट पीजी 2026 के जो एडमिट कार्ड है पोस्टली टुमारो जो रिलीज़ हो जाएंगे, उसके साथ साथ जो 26 का जो पैटर्न है रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक या उसके बाद काउंसलिंग तक वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। क्या उसमें न्यू क्या है और क्या चेंजेस है, क्या चेंजेस होने के चांसेस है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो नीट पीजी 2026 है, इसमें जो जैसे कि क्वेश्चन बैंक है वो 200 से 180 जो क्वेश्चंस होंगे, उसके साथ साथ जो टाइम पीरियड है पर क्वेश्चन है वो 70 सेकंड किया गया है, जो कि पहले 63 सेकंड था। और स्लाइटली जो पेपर है का लेवल है वो अप हो सकता है, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है और क्वेश्चंस कम हुए हैं, क्लिनिकल नेचर होने के चांसेस रहेंगे। उसके साथ साथ जो आज हम डिस्कस करेंगे जो 2026 के न्यू ट्रेंड्स है, रजिस्ट्रेशन ट्रेंड्स क्या रहा है, एडमिट कार्ड के बारे में, रिजल्ट ट्रेंड्स क्या रहे, लास्ट ईयर्स के कट ऑफ क्या रहने के चांसेस रहेंगे, सीट्स कितनी एडिशन होने के चांसेस रहेंगे, और जो एमसीसी के रूल्स में बिग चेंजेस क्या हो चुके हैं और क्या होने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ क्या जो दिस ईयर जो शिफ्ट है, जैसे कि 2026 में काफ़ी अपलिफ्ट देखने को मिला, जो काउंसलिंग में जो सभी जो क्लिनिकल सीट्स में क्या फर्दर हमें उसमें पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जो इवेंट्स है अभी स्टेट्स के इवेंट्स है वो क्या, जो स्टेट्स के जो अपडेट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो एडमिट कार्ड है पॉसिबली आप टुमारो अपनी जो लॉगिन करके अपना जो डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 24 जो एडमिट कार्ड की डेट है। अगर लास्ट ईयर में देखें तो ये जो सिटी है 21 जुलाई को अलॉट हुआ था, और उसी तरह जो लास्ट ईयर 31 को जो स्टूडेंट्स को जो एडमिट कार्ड मिले थे और 3 अगस्त को जो उनका पेपर था, उसके साथ साथ दिस ईयर अच्छा रहा, जो कि 11th को सिटी और 24th को एडमिट कार्ड और 30th को जो पेपर है, और पेपर का टाइमिंग है वो 9 से 12:30 होता है, वही मोस्टली रहेगा। उसके बाद एडमिट के कार्ड पर चेक करने पर आपको ये इसके बारे में मालूम हो जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन ट्रेंड्स है दिस ईयर 31,000 के करीब स्टूडेंट्स में जो इंक्रीज़ स्टूडेंट्स हुए हैं, और 273,000 जो स्टूडेंट्स जो रजिस्ट्रेशन किया है लास्ट ईयर, जो 242 स्टूडेंट्स से 12.66% जो इंक्रीज़ है, और जो कंपटीशन इसमें बढ़ेगा। उसके साथ साथ जो रिजल्ट ट्रेंड्स है, अगर हम 21 से 25 तक देखें, 2021 से 2025 तक देखें तो मोस्टली 15 डेज़ में रिजल्ट अनाउंस होता रहा है, और दिस ईयर भी मोस्टली जो 15 सितंबर तक जो रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, जो काउंसलिंग प्रोसेस है, और बाय 15 अक्टूबर तक विदिन ए 1 मंथ जो काउंसलिंग प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा। अगर लास्ट ईयर का पैटर्न देखें, जो रिजल्ट है 16 डेज़ में जो रिजल्ट है जो अनाउंस हुआ था। उसके साथ साथ अगर हम क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करें, लास्ट ईयर जो क्वालिफाइंग कट ऑफ थी जो इनिशियली थी वो 276 जनरल कैटेगरी के लिए थी, 235 जो SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए, 255 जो जनरल PWD कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ थी, जो कि दिस ईयर अगर 720 मार्क्स के मुताबिक देखें तो 249 जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 212 रिजर्व कैटेगरी के लिए एंड 230 जो जनरल PW के लिए रहने के चांसेस हैं। फर्दर रिवाइज होती है या नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल होता है, उसके बाद ही इसके बारे में मालूम पड़ता है। जो सीट ट्रेंड्स है 2022 से 2026 तक अगर देखें तो लास्ट ईयर 8,416 सीट है जो इंक्रीज़ हुई है, 100% लास्ट ईयर जो 2024 से ये डबल के मुताबिक जो सीट इंक्रीज हुई, और उसके साथ दिस ईयर 5,000 से 8,000 सीट इंक्रीज होने के चांसेस हैं। इसका जो मेन सोर्स है यही है कि जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है, जो सीट इंक्रीज करने का। उसके बाद जो कॉलेज का जो सिस्टम था, पहले जब भी कॉलेज
जो प्राइवेट कॉलेज होते थे, जहाँ सरकारी कॉलेज होते थे, जब भी उनका जो फर्स्ट बैच कंप्लीट हो जाता उसके बाद ही उन्हें परमिशन मिलती थी। ये जो रूल है ये ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट ईयर के बाद भी जो पीजी की सीट है वो किसी भी कॉलेज को मिल सकती है, उसके कारण ये सीट इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। जो बिग चेंजेस जो एमसीसी के रूल में की गई है कि जो फर्स्ट राउंड के बाद जब भी सीट अलॉट होती थी, अगर आप फ्री एडजस्ट नहीं करना चाहते तो आपको वहाँ फिजिकली रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी, परंतु अपग्रेडेशन में ये जो फिजिकल रिपोर्टिंग है ये बंद हुई है। आप रिजाइन भी ऑनलाइन रिजाइन कर सकते हैं, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जो ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चेंजेस है, क्योंकि अगर आप जो अपग्रेडेशन में फिजिकल रिपोर्टिंग ना होना, रेजिग्नेशन ऑनलाइन होना, इससे काफ़ी समय जो स्टूडेंट्स का जो सेव हो जाता है। उसके साथ साथ जो कॉलेज को भी सभी जो डाटा है डिस्प्ले करना पड़ेगा डे बाय डे। ये भी है कि एवरी राउंड के बाद उन्हें प्रॉपर जो डाटा है वो डिस्प्ले करना पड़ेगा। और दिस ईयर काउंसलिंग में पॉजिटिव शिफ्ट रहने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। चाहे अगर हम देखें 2025 में जो अपलिफ्ट मिला वो 24, 23, 22 सभी को जो नल एंड वॉइड कर चुका है। उसके बाद 2026 में भी होपफुली जिसमें पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा, कितना मिलेगा ये सभी कुछ बाद में मालूम होगा। और जो अभी तक जो इवेंट्स रिलीज़ हो चुके हैं स्टेट्स के, जैसे कि यूपी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया और उसके साथ कर्नाटका का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया और एएफएमसी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया और बिहार के जो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बारे में जो गाइडलाइंस है वो रिलीज़ हुई। इसके साथ साथ अभी मैं यही कहूँगा कि एडमिट कार्ड टुमारो रिलीज़ होंगे। उसके साथ साथ जो रिज़ल्ट है आपका 15 सितंबर तक आ जाएगा। काउंसलिंग आपकी जो बाई 15 अक्टूबर तक स्टार्ट हो जाएगी। ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये 2.5 मंथ्स का होता है मोस्टली। ये दिसंबर एंड तक मिनिमम चलेगा अगर कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आती। उसके साथ साथ जो एनआरआई रूल्स हैं उसमें भी चेंजेस जैसे यूजी में देखी है तो उसमें भी आपको देखने को चेंजेस देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि एमसीसी और भी कोई चेंजेस करे। और मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि अप टू थर्ड राउंड आप, क्योंकि जो भी मैं डालता हूँ थर्ड राउंड तक ही डालता हूँ, थर्ड राउंड तक आप अच्छी तरह चेक कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो राउंड 4 में जाना चाहते हैं, क्योंकि राउंड 4 में भी काफ़ी अच्छी जो शिफ्ट मिलती है, वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को पहले जो रूल एंड रेगुलेशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के वो अच्छी तरह चेक कर लेने चाहिए। अगर कहीं भी आप सीट ज्वाइन करते हैं तो फिर फोर्थ राउंड में मोस्टली आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। डिपेंड करता है कि न्यू रूल्स क्या होंगे और स्टेट टू स्टेट ऑल इंडिया में सभी में रूल्स डिफ़र करते हैं। किसी को मेरी स्पेशल काउंसलिंग की ज़रूरत हो कॉल करना, अदरवाइज व्हाट्सअप जो या कोई भी आप मुझे मैसेज डालता है मैं सभी का जो रिप्लाई देता हूँ, चाहे कमेंट बॉक्स में डालो। और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।